अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ज़ेवरात की कि किस तरह ज़ेवर से अपने आप को आप सजा सकते हैं। और हम आगे बात करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे कि UTI क्या होता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। यूं तो रिवायती ज़ेवरात हमेशा से ख़वातीन की पसंद रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो ज़ेवरात ख़वातीन को सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं वो है अमेरिकन डायमंड से बने ज़ेवरात। आपको मैं एक्सपैंड करूँ टर्म को तो इसका मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है और कभी कभी अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है, जिसका मतलब होता है कि किडनीज को इन्वॉल्व कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह ज्वेलरी से आप अपने आप को रख सकती हैं अपडेटेड और स्टाइलिश। चलिए देखते हैं आज के सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। यूं तो रिवायती ज़ेवरात हमेशा से ख़वातीन की पसंद रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो ज़ेवरात ख़वातीन को सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं वो है अमेरिकन डायमंड से बने ज़ेवरात। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही खूबसूरत अमेरिकन डायमंड नेकलेसेस से रूबरू करवाएंगे। हीरे की इस खास चमक वाले खूबसूरत अमेरिकन डायमंड नेकलेस आज हर खातून की निगाह का मरकज बने हुए हैं। किसी भी तकरीब में, चाहे वो खास हो या आम, दिलकशी तभी आती है जब ये खूबसूरत नेकलेस ख़वातीन के गले में सजे होते हैं। इनमें खूबसूरत कटवर्क वाला काम तो उम्दा है ही, इसके अलावा छोटे छोटे डायमंड्स को बारीकी और नफासत से जड़ा गया है। इनमें आपको हल्के फुल्के नेकलेस सेट तो मिलेंगे ही, साथ ही हैवी सेट्स की भी एक अच्छी खासी रेंज मौजूद है। इन ज़ेवरात में मुनफरिद और एंटीक पीसेस मौजूद हैं। ये उन ख़वातीन को जरूर पसंद आएंगे जो कुछ नया और मुख्तलिफ पहनना चाहती हैं। इनमें खूबसूरत काम वाले निस्फ कीमती पत्थरों वाले सेट का भी अपना अलग ही अंदाज है। इन नेकलेस सेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी चमक यूं ही बरकरार रहती है और ये तवील अरसे तक खराब नहीं होते हैं। बेशुमार रंगों की बदौलत ये आसानी से आपके लिबास के साथ भी मैच हो जाते हैं। अगर आप शादी जैसी तकरीब के लिए कुछ खास सेट तलाश कर रही हैं, तो ये खूबसूरत सेट आपकी तलाश को जरूर पूरा करेंगे। शहाना अंदाज के लिए ये दिलकश सेट आपके हुस्न में इजाफा तो करेंगे ही, साथ ही आपको तकरीब में औरों से मुख्तलिफ भी दिखाएंगे। ख़वातीन इसलिए भी इन नेकलेस सेट को तरजीह देती हैं क्योंकि ये किफ़ायती भी होते हैं और हमेशा ही फैशन में रहते हैं। हीरे की चमक का भी लुत्फ आपको मिल जाता है और वो भी कम दामों में। अगर आप बात करें इनके डिजाइन्स की तो वो भी आपको इनमें ढेरों मिल जाएंगी। ये अमेरिकन डायमंड सेट्स पूरी तरह से जदीद तर्ज पर तैयार किए गए हैं, इसीलिए अगर आप इन्हें डिजाइनर सेट कहें तो गलत ना होगा। तो ख़वातीन, अगर आप भी रॉयल लुक वाले अमेरिकन डायमंड्स की इन क्लासी रेंज को मुंतखब करना चाहती हैं तो बेफिक्री के साथ करें। ये क्लासी सेट इस्तेमाल करना चाहती हैं तो एक बार इन नेकलेस सेट को भी जरूर आजमाइएगा, क्योंकि आपके हुस्न को बनाएंगे बेमिसाल और खूबसूरत। तो देखा नाजरीन, किस तरह ये ज्वेलरी आपको स्टाइलिश रख सकती है। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हेल्थ एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे यूटीआई के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, जो कि हमें बताएंगे कि यूटीआई क्या होता है। इस मौजू पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सितवत खान। चलिए चलते हैं उनके जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सितवत खान, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये यूटीआई है क्या, इसके बारे में आप हमें बताइए। यूटीआई जो है, इसको आपको मैं एक्सपैंड करूँ टर्म को, तो इसका मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है और कभी कभी अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है, जिसका मतलब होता है कि किडनी इसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यूटीआई की दिक्कत क्यों होती है, इसके वजूहात क्या हैं, ये भी आप हमें बताइए। पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, ये यूटीआई जिसे हम लोग कॉमनली उसमें कहते हैं, ये बहुत ही बढ़ती हुई प्रॉब्लम है और काफ़ी पेशेंट्स क्लिनिक में इसके आते हैं। और ये दिक्कत बहुत ही छोटी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी भी हो जाती है। और इसके जो कॉजेज़ हैं वो ज़्यादातर ये है कि ये थोड़ा बैक से फॉरवर्ड आता है, मतलब ये एनल रूट से ये यूरिन ट्रैक में जाता है इन्फेक्शन। तो और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन है, मेल्स में काफ़ी कम है। और इसका एक मतलब मेन रीज़न जो है वो ये होता है कि फीमेल्स का जो यूरेथ्रा का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो फ़ौरन ही ब्लैडर में चला जाता है। तो अगर ये इन्फेक्शन सिर्फ ब्लैडर तक है तो उसको सिस्टाइटिस या यूटीआई भी कहते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ के यूरेटर्स और किडनी तक पहुंच गया तो ये पाइलोनेफ्राइटिस का नाम ले लेता है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी कॉमन दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है यूटीआई के दौरान। जी, इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि इनके सिम्टम्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के। इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि एक तो यूरिन में बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। जब यूरिन पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि जैसे एक शॉकिंग करंट गया ऊपर की तरफ, और पेन होता है, जैसे पेनफुल यूरिन होता है। वो तो बहुत ही ऑब्वियस सा सिम्टम है। अगर ये सिम्टम होता है तो ख़वातीन फ़ौरन ही डॉक्टर के पास आती हैं। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत से हिडन सिम्टम्स होते हैं, जिसकी जो लेडीज़ समझ नहीं पाती हैं कि इसमें हमें यूटीआई हो रहा है, और उसको लेके बैठे रहते हैं कि सोच के कि ये ऐसे ही हमको हो रहा है। लेकिन वही दिक्कत आती है, अगर पेन हो रहा है यूरिन में और अगर वो शॉकिंग पेन लग रहा है या एकदम शार्प सेंसेशन है, तो वो तो पेशेंट्स आ जाते हैं क्लिनिक। लेकिन जो दूसरे सिम्टम्स हैं उस पर मैं आपकी तवज्जो देना चाहूँगी उस पर, कि अगर किसी को जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ यूरिन आ रहा है और यूरिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और जिसे हम लोग अर्जेंसी कहते हैं, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है यूरिन इन्फेक्शन का। दूसरा जो हिडन सिम्टम है जो कभी नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि सिर्फ लोअर एब्डोमेन में, सुप्रा प्यूबिक एरिया में खूब पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, जो समझ में नहीं आता क्यों पेन हो रहा है। सिर्फ एक डल एक लेक हो रहा है और यूरिन करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, वो भी एक यूरिन इन्फेक्शन का सिम्टम है। तीसरा सिम्टम जो है सिर्फ मैलेज से मतलब ये कि सिर्फ गिरी तबीयत हो रही है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है, थोड़ा सा बस हल्का सा ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी यूरिन जाए और थोड़ा सा यूरिन आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये यूरिन इन्फेक्शन के, जो लोअर यूटीआई के। और अगर मैं सिम्टम्स बताऊं अपर यूटीआई के, तो उसमें तो फीवर, बहुत तेज़ फीवर आता है, चिल्स होते हैं, बहुत ठंडक लगती है और फीवर होता है, और किडनी एरियाज़ में दोनों राइट एंड लेफ़्ट लंबर पेन होता है, कभी कभी डल एक पेन होता है, और कभी कभी ये यूरिन में भी जलन इसके साथ होती है। तो अमूमन यही सिम्टम्स यूटीआई के होते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी वजह है जो यूटीआई के लिए ज़िम्मेदार है।
कॉजेज़ यूटीआई के अभी मैंने आपको बताया, जैसे सिम्टम्स सारे कि कैसे कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेंगे। कॉजेज़ में इसमें देखो मेन कॉज ये होता है कि जो हम लोग पानी कम पीते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो इम्पॉर्टेंस है इसकी, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा किडनीज हमारा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और वो पूरा सिस्टम फ्लश आउट करेंगे, तो वो वॉश आउट हो जाते हैं। इन्फेक्शन अगर होता भी है कहीं से तो वो इन्फेक्शन वॉश आउट हो जाता है। और यूरिन को होल्ड ना करें। कई लोग क्या होता है कि जैसे यूरिन आ रहा है लेकिन उसको होल्ड करते हैं, तो जो ब्लैडर होता है अगर यूरिन हम बहुत देर तक उसमें होल्ड करेंगे तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन को कहीं भी रखेंगे तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ब्लैडर एक टाइप का पाउच होता है जिसमें यूरिन जमा हो जाता है। तो अगर यूरिन आ रहा है तो उसको पास आउट कर दें और खूब सारा पानी पिएं। खूब से मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। तो उससे कभी भी आपको यूटीआई नहीं होगा। जो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो सारा वॉश आउट हो जाता है। और तीसरा जो जैसे हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे गंदे टॉयलेट्स ना यूज़ करें, स्पेशली जो वेस्टर्न होते हैं वहाँ जो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी स्किन से मतलब थोड़े से लग के और यूरेथ्रा तक अगर पहुँचे तो वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है बेसिकली ये। तो असेंडिंग इन्फेक्शन से ये मतलब है कि बाहर से नीचे से ऊपर तक जाता है ये किडनी तक, तो उसका ख्याल रखें। और अगर पेट भी जैसे ख़राब हुआ है या लूज़ मोशंस हुए हैं तो उस हालत में भी ये है कि वॉश जब करें तो अक्सर मतलब थोड़ा सा आगे से एरिया मतलब उसका वो करें, अवॉइड करें, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो यूरेथ्रा तक ना जाए और असेंड ना करे उसमें। और मेन चीज़ यही है कि पानी बहुत सारा पिए। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो अगर जो लोग पानी बहुत सारा पीते हैं तो सब वॉश आउट हो जाता है। और कुछ लोग जो जैसे डायबिटिक्स हैं या जो कोई कैंसर की थेरेपीज़ पे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं या जिनका अपना ये इम्यून सिस्टम लो हो गया है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहिबा आप दे रही हैं हमें बहुत सारी जानकारियाँ, पर मैं आपको रोकना चाहूँगी यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए। तो नाजरीन वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपका है कोई भी सवाल इस हेल्थ से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, पर वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि वो कौन से प्रिकॉशंस है जो यूटीआई के दौरान हमें लेने चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में जिसका नाम है आपकी सहेली। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सितवत से यूटीआई के बारे में। चलिए जानते हैं उनसे। डॉक्टर सितवत आप हमें ये बताइए कि ये जो ख़वातीन को अगर यूटीआई हो जाता है तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें यूटीआई से बचा सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बिल्कुल श्योर। हर डिजीज़ के साथ ये है और इसको रेली में प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग अगर बहुत सारा पानी पिएं। तो चाहे कोई इन्फेक्शन अगर असेंड करता भी है तो वो सब यूरिन के साथ वॉश आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्लश आउट हो जाएगा और कभी यूटीआई नहीं होगा। और अगर आपका सिस्टमिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, डायबिटिक नहीं है या कोई ऐसी इलनेस नहीं है, तो कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा भी तो वो ये, और सब कॉमनेस्ट जो बैक्टीरिया है वो ई कोलाई है इसमें। तो ई कोलाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ यूटीआईज़। तो ई कोलाई जो है ये वॉश आउट हो जाएगा अगर खूब सा पानी पिया जाए तो वो सिस्टम पूरा फ्लश आउट हो जाएगा सारा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी को ये परेशानी है तो उसे डायग्नोस कैसे किया जाए, किस तरह से ये पता चल सकती है, आप हमें ये बताइए। अगर इस तरह के जैसे सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए थे, इसमें कोई भी इसमें से एक सिम्टम अगर है या जनरल मैलेस हो रहा है या वीकनेस लग रही है या फीवर है या यूरिन में दर्द हो रहा है या जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा है, तो इसमें फ़ौरन ही आप, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट तो अच्छा चीज़ नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं। और वहाँ हम लोग जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास यूटीआई के पेशेंट्स की बहुत अटेंडेंस है। और ये जैसे अब बरसात का मौसम है, ये टॉपिक बहुत अच्छा आपने उठाया है क्योंकि इस वक्त ह्यूमिडिटी और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस टाइम ये चीज़ बहुत कॉमन है। और अगर वेजाइनल इन्फेक्शंस भी होते हैं तो उसके साथ भी ये एसोसिएटेड हो सकता है यूटीआई। तो हम लोग के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग उसमें सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कराते हैं और एक यूरिन कल्चर के लिए भेज देते हैं, क्योंकि एक बार अगर एंटीबायोटिक या ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो कल्चर हमेशा नेगेटिव आएगा, कल्चर में कोई बैक्टीरिया नहीं दिखेगा।
और उसमें फिर हम लोग को ब्लाइंडली ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यूरिन एनालिसिस तो रिज़ल्ट हमको इमीडिएटली मिल जाता है, उसमें हमको इसमें पेशेंट्स जो हैं इवन ब्लड लूज़ करते हैं, बहुत हिडन ब्लड काफ़ी। और एक मैं सिम्टम आपको बताना भूल गई, कभी कभी यूरिन से ब्लड आने लगता है खाली, जिसे हिमेचुरिया कहते हैं, तो वो भी एक यूटीआई की वजह से ही आता है। तो यूरिन एनालिसिस में हमको ब्लड सेल्स मिलते हैं और पस सेल्स मिलते हैं, तो इससे तो हम लोग 90% श्योर हो जाते हैं कि ये यूटीआई है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी दवा इसमें सबसे अच्छा काम करेगी, वो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बाद एग्जैक्टली मालूम हो जाता है, और फिर आपका बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रीटमेंट हो जाता है, और फिर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ये यूटीआई का ट्रीटमेंट आखिर कितना लंबा है, कितना वक्त लग सकता है इसकी ट्रीटमेंट में? एक तो बहुत सारा पानी, सबसे पहले इसका सबसे मेन स्टे ट्रीटमेंट का है लॉट ऑफ फ्लूइड्स, इस पे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ। दूसरा क्या है कि यूरिन को थोड़ा एल्कलाइन करते हैं, क्योंकि एसिडिक यूरिन जो हो जाता है उसमें ज़्यादा ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो थोड़ा सा एल्कलाइजर्स देते हैं जिससे यूरिन एल्कलाइन हो जाए, जिसे सिट्रोसोडा है या एल्कासॉल है, इस तरह के सिरप्स हम लोग देते हैं ताकि यूरिन एल्कलाइन हो जाए। प्लस अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीवर्स भी देते हैं, कि जब तक ये ठीक नहीं होता जब तक पेन रिलीवर्स भी 2-3 दिन के लिए दे देते हैं। लेकिन इसका मेन स्टेज जो है वो है लॉट ऑफ फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स। क्यों? अच्छा, कल्चर भेज तो देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक हम लोग शुरू कर देते हैं, और उस एंटीबायोटिक को क्योंकि ज़्यादातर ई कोलाई होता है, तो हम लोग को पता है कौन सी एंटीबायोटिक इसमें काम करेगी, तो हम लोग उस एंटीबायोटिक को शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग कल्चर की रिपोर्ट आने के बाद चेंज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बैक्टीरिया किसी दवा से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो हमको कल्चर सेंसिटिविटी के बाद पता लग जाता है, उसको फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एक और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, जो क्रैनबेरी जूस है, वो बहुत अच्छा है यूटीआई के लिए, और उसकी आजकल एक टैबलेट भी आ गई है, क्रैनबेरी करके या सी बेरी करके या क्रैन बी, तो इसकी टैबलेट्स भी हैं जो इसको हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। और इन सब चीज़ों से ये मैक्सिमम थेरेपी 7 to 10 डेज़ की होती है, और पेशेंट्स बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ट्रीटमेंट के बाद भी क्या यूटीआई के वापस आने के चांसेस हैं, उसके बाद भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ये आप हमें बताइए। ये एक बार में तो ठीक हो जाता है, जैसे ही एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हिट करती है, और पेशेंट एकदम 1 या 2 घंटे में पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, पेन ख़त्म हो जाता है, यूरिन का जल्दी आना ठीक हो जाता है, और बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका होता है। लेकिन इसका कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फेक्शन पूरी तरह से चला गया, इसलिए कि ये सिम्टम्स तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी से बैक्टीरिया दोबारा ग्रो कर जाता है, और जो अगर एंटीबायोटिक हाफ वे छोड़ दिए तो उससे उसी एंटीबायोटिक से नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया को वो बिल्कुल कई एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती हैं, और वो सबसे ख़तरनाक होता है। जो एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो उसको बीच में से स्टॉप मत करिए। अगर जैसे सिम्टम्स आपके ठीक हो गए, आपको लगे कि हम बिल्कुल अब ठीक हैं, फीवर भी ख़त्म हो गया या फिर पेन ख़त्म हो गया और बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फील कर रहे हैं, बट एंटीबायोटिक को पूरा कोर्स करिए, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर बीच में छोड़ दिया तो वो बैक्टीरिया दोबारा से रेजिस्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है, और इस तरह से कई एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंस आ गई तो फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हम लोगों के पास बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए इसको एंटीबायोटिक अगर शुरू करी जाए तो इसका पूरा फुल कोर्स किया जाए, और अक्सर तो ट्रीटमेंट के बाद भी हम लोग मतलब महीने बाद एक कल्चर करा के देखते हैं कि अब पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। और दूसरी एक प्रॉब्लम और है ये रिकरेंट यूटीआई की, कि एक बार हुआ इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन अक्सर क्या होता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से शुरू हो गया। तो उसके प्रिवेंशन में इतना ही बताना चाहूँगी कि खूब सारा पानी पीजिए, ट्रीटमेंट को फुल लीजिए, पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, और उसके बाद भी पानी पीते रहिए, देख लीजिए कोई स्टोन ना हो। और क्रैनबेरी टैबलेट का काफ़ी रोल है आजकल, या क्रैनबेरी जूस का, कि जो रिकरेंट यूटीआई को काफ़ी प्रिवेंट करता है। डॉक्टर साहिबा, आपने हमें बहुत बेशकीमती जानकारियाँ दी हैं यूटीआई से रिलेटेड। अक्सर ख़वातीन इसे सीरियसली नहीं लेती हैं, मगर हमें उम्मीद है आपकी इन जानकारियों से उन्हें मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो देखा नाजरीन आपने, यूटीआई हाइजीन से रिलेटेड एक बीमारी है जिसका अगर ख्याल नहीं रखा गया तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उम्मीद है आपको इस चीज़ से मदद मिलेगी। अगर आपको है कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो चुका है एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।